हेलो स्टूडेंट्स, हम बॉटनी का जिस पेपर का प्रैक्टिकल कर रहे हैं वह पेपर है सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर में जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमको पूरा एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। और जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में हमें टैक्सोनॉमी पढ़नी है। टैक्सोनॉमी मतलब फ्लावर्स के बारे में, एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स, और टैक्सोनॉमी मतलब हम कि उन प्लांट्स को किन फैमिली में कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो मतलब क्या हुआ कि हमें पुष्प की पूर्णतः संरचना और फैमिली के कैरेक्टर्स इस पेपर में हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको हमने ओव्यूल के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, एंथर के बारे में, जो कि हम लैब में जो करते हैं उनके बारे में बताया, और ये भी बताया कि आपको लैब में इनके सेक्शन काट कर उनके बारे में आप कैसे अध्ययन करेंगे। तो आज हम एक बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। वैसे तो बच्चों, आप लोग 6th-7th में जब सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ते हो, और या बायोलॉजी नहीं भी पढ़ते हो तो भी पुष्प को सभी पहचानते हो। पर फ्लावर को पहचानने के साथ हम किसी भी फ्लावर को देखकर ये पहचान जाते हैं कि ये किस प्लांट का फूल है। जैसे गुलाब के फूल को आप देख के पहचान जाओगे कि ये पौधा गुलाब का है। आप गेंदे के फूल को देख के पहचान जाते हो ये गेंदे का फूल है। क्यों? क्योंकि हर फ्लावर की संरचना बिल्कुल अलग अलग है। तो हम जब पादपों की वर्गीकी का अध्ययन करते हैं तो उसमें मुख्यतः पुष्प की संरचना ही मेन होती है। और हर पुष्प की संरचना अलग अलग होती है, लेकिन उसके बाद भी पुष्प का जो बेसिक संरचना है या पुष्प का जो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है वह सभी पुष्पों का, सभी फ्लावर्स का एक समान होता है। तो आज हम सबसे पहले इस प्राइमरी संरचना को पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यदि हम किसी भी प्लांट के किसी भी हम फ्लावर का एलएस काटते हैं, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो हमको उसमें ये सब भाग आराम से दिखाई देते हैं। देखो, अब जैसे इस पुष्प में सबसे नीचे हमको दिख रहा है इस पुष्प में हमको सबसे नीचे दिख रहा है एक पेडिसिल। ठीक है, क्या दिख रहा है? पेडिसिल, डंठल, जिससे कि फ्लावर लगा हुआ है। और आपको इसमें ये मैरून से कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है, ये जो इस 1 2 3 ये हैं पेटल। ये क्या है? पेटल। पेटल दल, पेटल दल, इसको हिंदी में कहते हैं दल। और ये पेटल, और सब पेटल्स को मिलाकर हम कहेंगे कोरोला। क्या कहेंगे? कोरोला। और कोरोला का एक भाग कहलाता है पेटल। इसी तरह यहाँ पर आप देखो, ये है सेपल। ये क्या है? सेपल। जो ग्रीन कलर की संरचना होती है ये सेपल है। सेपल कैलिक्स का एक भाग है। सेपल कैलिक्स का एक भाग है। तो ये जो पुष्प में दल, करोला और कैलिक्स, ये जो पार्ट हैं, ये जो करोला और कैलिक्स, ये दोनों वेजिटेटिव पार्ट हैं। ये कैलिक्स जो हरा वाला है और ये रेड वाला कोरोला, ये कैसे पार्ट है? ये वेजिटेटिव पार्ट है। तो ये एसेसरी पार्ट हैं, वेजिटेटिव पार्ट हैं। ये पुष्प में पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की रक्षा करते हैं। ये पुष्प में पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की रक्षा करते हैं और उनको बाह्य कारकों से बचाते हैं। देखो, अब ये है आपका 2 भाग हो गए इसमें, कैलिक्स और करोला, है ना। अब ये है, ये वाला पार्ट, आप जो अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब मादा जनन अंग। तो ये पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और हम इसके एक भाग को कहते हैं
कार्पल। हम इसके एक भाग को कहते हैं कार्पल, या और कार्पल को, सभी कार्पल्स को हम एक कह सकते हैं गाइनोशियम। क्या कह सकते हैं? गाइनोशियम। और ये बहुत जो क्लियर आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये एक स्टेमन है। ये क्या है? एक स्टेमन। और देखो स्टेमन में, स्टेमन ये रहा, स्टेमन के भाग भी दिख रहे हैं इसमें। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको एंड्रोशियम कहते हैं। ये फिलामेंट है, इट इज़ अ फिलामेंट। ये दोनों एंथर हैं, बीच में ये कनेक्टिव, दोनों एंथरों को आपस में जुड़े हुए। तो इस एंथर के अंदर क्या होंगे? पॉलन ग्रेन। जैसे ये एंथर है तो इसमें क्या होंगे? पॉलन। और ये पॉलन स्टिग्मा पर आ जाते हैं। ये पॉलन कहाँ पर आते हैं? स्टिग्मा पर आते हैं। और जब पॉलन स्टिग्मा पर आते हैं तो वो क्या काम करते हैं? पॉलिनेशन। वो क्या काम करते हैं? पॉलिनेशन। और फिर ये पॉलन ग्रेन यहाँ अंदर फीमेल गेमेटोफाइट के पास चले जाते हैं और यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। देखो इस डायग्राम में आपको और भी प्लांट्स के पार्ट दिख रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यह कैलिक्स ग्रीन कलर का जो है, यह है पेडिसिल, जिससे फ्लावर डंठल, जिस डंठल से जुड़ा रहता है उसको पेडिसिल कहते हैं। यह है सेप कैलिक्स, और कैलिक्स का एक भाग कहलाता है सेपल, और पूरा कैलिक्स व्हर्ल ऑफ सेपल। यह है करोला, यह भी हम पहले वाले चित्र में भी देख चुके हैं। और करोला का एक भाग कहलाता है पेटल या दल। ये हैं सब पिंक कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ये कोरोला है। व्हर्ल ऑफ पेटल्स कहलाएगा कोरोला। व्हर्ल ऑफ पेटल्स कहलाता है कोरोला। यह है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें आपको ये एक भाग है स्टेमन। ये पूरा क्या है? स्टेमन। इसमें ये दिख रहा है फिलामेंट और ये एंथर। ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम इसको गाइनोशियम भी कहते हैं, और गाइनोशियम के एक भाग को कहते हैं कार्पल या पिस्टल। कार्पल या पिस्टल। और ये एक कार्पल की संरचना है। ये एक कार्पल की संरचना है। ये इसका फूला हुआ भाग ओवरी, फूला हुआ भाग ओवरी, और पतली लंबी गर्दन जो है स्टाइल, और ये सबसे ऊपर वाला भाग जो है स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा। देखिए ये वाले भी डायग्राम जो है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें ये एक स्ट्रक्चर, ये एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये फूला हुआ भाग ओवरी है। फूला हुआ भाग ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल है, और ये स्टाइल है, और ये ऊपर स्टिग्मा है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल है। अब यदि हम इस ओव्यूल का, हम इस ओव्यूल, ये जो ओवरी है इसका ऐसे सेक्शन काटें, हम इस ओवरी का यदि ऐसे सेक्शन काटें तो हमको ये विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन दिखाई देते हैं। कब दिखाई देंगे? जब हम इस ओवरी का इस तरह से सेक्शन काटेंगे तो हमको ये वाले सब प्रेजेंटेशन दिखाई देंगे। किसी फ्लावर में मार्जिनल दिखाई देगा, किसी ओवरी में हमको मार्जिनल प्रेजेंटेशन दिखाई देगा, किसी में एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाई देगा, किसी में पैराइटल, फ्री सेंट्रल, लैमिनर और बेसल। हम इसके पहले एक क्लास में पूरा प्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं। और प्रेजेंटेशन मतलब ओवरी क्या इंटरनल अरेंजमेंट है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है वो प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन पढ़ने के लिए जब हम फ्लावर की लैब में स्टडी करते हैं तो हमारे पास फ्लावर होना चाहिए और उसकी ओवरी होनी चाहिए। जब हम उस ओवरी का टीएस, ये सबका हर ओवरी का टीएस है, तो जब हम ओवरी का टीएस काटेंगे तो हमको उस टीएस में ये ट्रांसवर्स सेक्शन वाली ये संरचना दिखाई देंगी, और हम प्रेजेंटेशन देखकर फैमिली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस फैमिली का मेंबर है। जैसे कि पैराइटल जो है प्रेजेंटेशन होता है, ये होता है आपका पेपेवर सोमेनिफेरम में और पिलिकटेली, मतलब पेपेवेरेसी का मेन करेक्टर है
पैराइटल प्रेजेंटेशन। इसी तरह जो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है ये कैरियोफिलेसी का मेन कैरेक्टर है। तो हम प्रेजेंटेशन के आधार पर भी एंजियोस्पर्म की फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम किस तरह तैयार किए जाते हैं या कैसे